नैना ये नैना हुए अश्कबा। अस्सलाम वालेकुम। सलमान, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम सुबह से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, मैं ऑफिस में बैठ के वेट कर रही हूँ। तुम्हें कोई एहसास है? तो मत करो कॉल्स। मैंने कहा मुझे कॉल्स करो। व्हाट डू यू मीन? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें कॉल करने के लिए। और मेरा भी जब दिल चाहेगा तुम्हारी कॉल उठाऊंगा, जब दिल चाहेगा नहीं उठाऊंगा। ओके सलमान, प्लीज बिला वजह बात को ना बढ़ाओ। जो हुआ है उसे पूछो, प्लीज मेरे साथ घर चलो। मैं सुबह से तुम्हें मना रही हूँ। तुम जानती हो ना तुमने क्या किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोच लो सलमान, अब बहुत ज्यादा हो गया है। मैं सुबह से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम हो गए। तो मत मनाओ, मैंने कहा मुझे मनाओ। हाँ प्लीज लीव। इमा प्लीज स्टॉप क्राइंग। इमा लुक एट मी। अच्छा मैं घर चल रहा हूं ना। इमा प्लीज स्टॉप क्राइंग। इमा आई एम रियली सॉरी। ओके नाउ स्टॉप क्राइंग। जब तक तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है मैं घर चलता हूं। ओके पहले तुम मुझसे वादा करो तुम घर चलोगे। आई प्रॉमिस। नाउ प्लीज स्टॉप क्राइंग और गाड़ी में जाके वेट करो। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा हूं। ओके गुड। मॉम, अब बता भी देना क्या सरप्राइज है। हाँ आंटी अब डिस्क्लोज कर दें, ऐसा क्या सरप्राइज देना है आपने? अच्छा भाई, अब जब तुम लोग इतने क्यूरियस हो रहे हो तो फिर बता ही देती हूँ। एक्चुअली मैंने और फजीला ने फैसला किया है, जब वो पाकिस्तान आएंगी तो हम दोनों तुम दोनों की मंगनी कर देंगे। What? Are you serious, mom? यस बेब, आई एम सीरियस। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? इससे शादी करूंगी मैं। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है पूरी जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करने का। एक्सक्यूज मी, बर्दाश्त मुझे करना पड़ेगा। ओके आंटी सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा? नो नॉट एट ऑल। अरे भाई, सारी जिंदगी बचपन से साथ खेले हो, अब भी क्या टाइम चाहिए तुम्हें एक दूसरे को समझने के लिए? वो तो सही आंटी, लेकिन इसके साथ जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बट वेट मॉम, सीरियसली आपको मेरे लिए यही मिला था? ओ हेलो, मुझे भी लड़कियों की कमी नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यू शट अप। ओके अच्छा अच्छा, बस बस। आज जो तुमने खुशखबरी सुनाई है ना, मैं सबको सुनाऊंगा, देखना मजा आ जाएगा। तुम आहिस्ता चलो, आहिस्ता। अब देखो, तुम जब भी चला करो आहिस्ता चला करो, ये तेज तेज नहीं चला करो, सही है? अरे भाई बैठे हो ना तुम लोग? यार बात सुनो, मैं आज आप लोगों को बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रहा हूँ। भाई इसने ऐसी जबरदस्त खुशखबरी दी है जिसके लिए परसों तरस रहे थे भाई। इसके कदम मुबारक है हमारे घर में साबित हुए भाई। जबरदस्त खुशखबरी दी है इसने। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई कि तुम पागल ही हुए जा रहे हो?
अरे सलमा वाकई में यार मैं तो पागल हुए जा रहा हूँ। ऐसी खुशखबरी इसने मुझे दी है, मेरा दिल तो कहता है कि पूरे शहर वालों को बता दूं, पूरे शहर में खबर फैला दूं मैं। हैं भाई मैं बाप बनने वाला हूँ शहजाद, पता है मैं बाप बनने वाला हूँ यार। हाँ अभी क्या बात है यार, तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? शहजाद तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें खुशी नहीं हुई है? मुबारक हो आपको भाई। अरे खैर मुबारक भाई, मुबारक तुमको भी हो शहजाद भाई, चाचू बनने वाले हो, है चाचू बनने वाले हो तुम। सलमा अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ मुबारक हो तुम दोनों को। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती। अरे नहीं नहीं रुको रुको रुको, कोई चाय वाय की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, इधर बैठो, आओ आओ बैठो। अब तुमने काम नहीं करना, घर में आराम करना है, ठीक है ना? आराम करोगी तो सही रहेगा। देखो सलमा बात सुनो, इसने कोई काम नहीं करना घर में, और आइंदा अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ सब लोगों को। हाँ और हाँ एक बात और याद आ गई, तुम ऐसा करो कि नौकरानी का बंदोबस्त करो जो सारा काम करे भाई, और अब घर का काम तुम करोगी, बल्कि घर का तो क्या लाबा का भी काम तुम करोगी। आई बात समझ में तुम्हें? हैं? यार ये क्या मसला है भाई, क्यों है? इतनी बड़ी खुशी मैंने सुनाई है। अच्छा तो इमा, माय गॉड तुम कितनी बड़ी एक्टर हो। और तुम, मैंने कितना रोका तो नहीं रुके, और इसने मनाया तो मान गए। वाह। आंटी आपको पता है ना कि ये किस तरह अपने आंसुओं के जोर पे जबरदस्ती मनाती है, और ना मानो तो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने बस तुम्हें मनाया और तुम मान गए। अच्छा, और रोया कौन था मेरे सामने? अरे बस बस, दोबारा मत लड़ लेना। ऐसे एक बात है इमा, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये गलत बात है मॉम, आप हमेशा इसी की साइड लेती हैं। मुझे तो कभी कभार जेलसी होती है। क्यों ठीक नहीं लगेगा भाई, आखिर को मेरा बेटा है। थैंक यू आंटी। दिस इज नॉट फेयर मॉम। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना चाह रही थी कि तुम्हारे डैड से बात हुई थी। उनको कुछ न्यू प्रोजेक्ट मिल गए हैं और वो अब नहीं आ रहे। तो जब फजीला ने सुना तो उसने भी अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। अदरवाइज मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट इस मंथ के लास्ट में प्लान की हुई थी, बट अब क्या हो सकता है। ओह, तो डैड फिर नहीं आ रहे? कल रात ही मेरी बात हुई है उनसे। जी मेरी भी कल रात मामा से बात हुई थी। आई थिंक उन्होंने नेक्स्ट मंथ का प्लान किया। एक्सक्यूज मी। अल्लाह तेरा शुक्र है। What? मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मंगनी करने का। इसलिए तो नहीं शुक्र अदा कर रहा, मैं तो किसी और वजह से कह रहा था। बस बस। देखो सलमा, आज खुशी का दिन है और मैं नहीं चाहता कि आज कोई भी नाराज हो। फर्क क्या पड़ता है तुम्हें? जाओ जाके उसके नाज नखरे उठाओ। आखिर को बाप बनाया उसने तुम्हें। मेरी अब औकात ही क्या है? नहीं नहीं सलमा, देखो तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। देखो तुम्हें तो पता है कि इस बच्चे की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। देखो ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा भी है, लाबा का भी है, हम तीनों का है। अब हम मिलकर सब इस बच्चे का ख्याल रखेंगे।
बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहूंगा कि तुम ऐसा करो कि किसी नौकर का बंदोबस्त करो। लेकिन रहने दो, मैं खुद ही किसी से कह दूंगा। देखो खालिद, तुम्हें बच्चे की खुशी देना मेरे बस में नहीं। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं। देखो मुझे मालूम है, तुम परेशान मत हो। एक दफा ये बच्चा हमारी जिंदगी में आने दो, मैं सीधा लाकर तुम्हारे गोद में डाल दूंगा। देखो तुम दिल छोटा मत करो। हाँ, बस रहने दो। अभी वो बच्चा पैदा हुआ नहीं है कि मुझे नौकरानी बनाती है। उसके पैदा होने के बाद क्या औकात रह जाएगी मेरी, खूब जानती हूं मैं। देखो सलमा, तुम बिला वजह से खान निकाल रही हो। और वो सीधी साधी लड़की है। देखो अगर तुम चाहो तो उसे छोटी बहन समझकर उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हो। सलमा इस घर को खुशी देने जा रही है जिसके लिए 12 साल से तरस रहे हैं। देखो मैं तो बोलूंगा कि तुम उसके साथ तावन करो। सलमा देखिए, लाइबा, लाइबा कहाँ गई? सर आई एम रियली सॉरी सर। नो सॉरी। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है? मुझे तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। सर आप एक दफा मेरी पूरी बात तो सुन लें। मेरे घर में वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। देखो यशमा, जिन लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना होता है ना, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं देखते। उनकी नजरें ऊपर होती हैं, ऊपर। तुम्हें शायद अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी इतनी आराम से मिल गई। इसके लिए लोग मेरे ऑफिस में एड़ियां घिसते हैं। सर मुझे अच्छी तरह अंदाजा है इस बात का। अच्छा, तभी तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी। सर आई एम रियली सॉरी सर। सर मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा मैं सिर्फ एक बार ट्रस्ट करता हूं, और ये तुम्हारा जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम जैसी लड़की इंडस्ट्री में आती क्यों है। सर मगर आप। यू कैन गो नाउ, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। ओके सर आप ही मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं खुश हूं या उदास। बात तो खुशी की है मेरी जान, और माँ बनना तो वाकई एक एजाज की बात है। मगर तुम्हारे मामले में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पैरों की जंजीरों में एक और इजाफा हो गया है। आपको पता है खालिद बहुत खुश हैं। वो तो खुशी के मारे नाच रहे थे। जाहिर है वो खुश नहीं होंगे तो और कौन खुश होगा। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, बस अपना बहुत ख्याल रखना। आप ही खालिद मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। मुझे पानी भी वो बेड पर ला कर देते हैं। चलो अच्छी बात है। तुम क्या अब आगे पढ़ाई नहीं करोगी? मैंने सोचा था किसी वक्त टाइम निकाल कर खालिद से पूछूंगी प्राइवेट पढ़ने का। देखो मेरी जान, अच्छा या बुरा वक्त जो भी हो, काम सिर्फ पढ़ाई ही आती है। लेकिन अब वो इजाजत दे देंगे? देखो उन्होंने खुद ही तुम्हें कहा है ना कि जो मांगना चाहती हो मांग लो। बस यही वक्त है, तुम उनसे फौरन बात कर लो।
ठीक है, मैं खालिद से बात करूंगी। बस अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। नैना ये नैना हुए अश्कबार। लाइबा, अभी जो मैंने सुना वो सच है? जी। अरे ये वाकई सच है, हैं? लाइबा, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत पुरानी ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही है। अरे लाइबा, मैं बाप बनने जा रहा हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से मैं बाप बनने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं बाप बनने जा रहा हूँ। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर रब्बिल आलमीन। आज मैं लंगर बांटूंगा, आज मैं लंगर बांटूंगा लावा, आज मैं लंगर बांटूंगा। अरे सलमा भागे यार, मैं तो पागल हुए जा रहा हूँ। ऐसी खुशखबरी इसने मुझे दी है, मेरा दिल तो कहता है कि पूरे शहर वालों को बता दूं, पूरे शहर में खबर फैला दूं मैं। हैं? भाई मैं बाप बनने वाला हूँ शहजाद, पता है मैं बाप बनने वाला हूँ यार। हाँ? अभी क्या बात है यार, तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? शहजाद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हैं? मुबारक हो आपको भाई। अरे खैर मुबारक भाई, मुबारक तुमको भी हो शहजाद भाई, चाचू बनने वाले हो, हैं? चाचू बनने वाले हो तुम। सलमा, अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ, मुबारक हो तुम दोनों को। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुबारक हो ईमान से। इस खुशी की खबर की वजह से मैं सारे दुख सारी बातें भूल गया। भाई तुम्हें मुबारक हो। वैसे अब तो डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह परवान चढ़ाए। लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी हो गई है मुझे। अरे क्या शिकायत हो गई? खुशी के मौके पे शिकायत लेके बैठ गया तू। खालिद भाई, थाने से फोन करता रहा हूं मैं आपको, आपने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया तो क्या करूं? तुम्हें तो पता है यार डीएसपी कितना खतरनाक बंदा है, इसलिए मैंने नहीं उठाई। अरे कम से कम आदमी फोन उठा तो लेता है। भाई मैंने इसलिए नहीं फोन उठाया कि खान साहब ने कहा था कि फोन उठाओगे तो ट्रेस हो जाओगे, तो मैंने फोन को बंद रखा। और वैसे ही भाई बात सुनो, किसी एक बंदे को बाहर रहना चाहिए ना, कि दूसरे को बाहर निकाल तो सके। वो कोई तरीका निकाल लेगा ना वो बाहर रह के। हाँ चले चले, दफा करें, जो गुजर गई सो गुजर गई। कल की बात थी। ये बताएं कि आगे क्या करना है, क्या सोचा है? क्या करना है भाई? वो डीएसपी के ट्रांसफर कराने के लिए ऊपर मैंने बात की है। वो जैसे इधर उधर हो जाएगा फिर से अपना काम शुरू कर देंगे। और क्या करेंगे यार खालिद भाई? क्या हो गया? मेरे लिए भी कुछ सोचा कि नहीं? अभी क्या सोचूं तुम्हारे लिए? पागल है, काम तो कर रहा है सही तरीके से मेरे। अरे यार खालिद भाई ऐसा ना करें। देखिए अब तो खुशी की खबर मिल रही है माशाल्लाह आपको। आपने जो वादा किया था वही याद करें। अबे यार जफर, तू तो बड़ा लालची निकला यार। चल ऐसा करते हैं, वो आज ही मैं कागजात कुछ लाया था, वहां दराज में पड़े हुए हैं, उठा लेना बाद में। वो 500 गज का प्लाट जो है ना लांडी वाला है, 200 गज की फुट की जो है ना सड़क पर है, वो बड़ा कीमती प्लाट है, वो रख ले तू, जाके ऐश कर ले। क्या बात? खालिद भाई चिड़िया के बच्चे को उड़ना ना सिखाए, मुझे भी पता है। वो जो लांडी वाला आप एफ ब्लॉक वाले की बात कर रहे हैं वो कब्जा हुआ हुआ है, वो मेरे आप हवाले कर रहे हैं यार। हाँ तो तेरे लिए क्या मसला है भाई? तू यही तो काम करता है यार, कब्जा छुड़ाता है बस। और क्या, कब्जा छुड़ा लेना, ऐश कर लेना। इतनी कीमती जमीन कौन किसी को देता है क्या यार? अबे तू सुसर है मेरा, जब भी मैं तुम पर यह एहसान कर रहा हूँ, एहसान समझो यार। खालिद भाई ऐसा ना करें। बहरहाल चले ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, अब मैं क्या बोलूं आपके आगे। बस अब ऐसा कर, ये मिठाई जो ना बाहर लड़के बैठे हुए हैं उनको जरा खिला दे, जरा खुशी का मौका है। चल 500 गज का प्लाट भी तुम्हें दे दिया, चल क्या याद करेगा? मजे कर। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। हाँ ठीक है। साला कहीं का लालची, 500 गज का प्लाट लिखूंगा, ऐसे ही दे दूंगा। अभी तो गया, बाद में देखा जाएगा। 500 गज का प्लाट, मेरे को पागल बना हुआ।
बाकी बात तो सही है, अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी बड़ी थी। अगर उस वक्त मेरी प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। या आई अंडरस्टैंड, लेकिन डोंट वरी, अल्लाह ताला ने चाहा तो इससे बड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी इंशाल्लाह। सलमान, मैं सोच रही थी कि किसी मॉडलिंग एजेंसी चली जाऊं। एजेंसी में अभी नहीं, आई थिंक यू शुड वेट अ लिटिल। हो सकता है कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी आ जाए, वैसे भी हर तरह के लोग होते हैं। सरप्राइज! हाय, हाउ आर यू? आओ बैठो। आई एम गुड, नो थैंक्स। सलमान, आई विल टेक अ लीव या? यश, आप भी खड़ी हो गई हैं, आप दोनों बैठे, मैं कॉफी मंगवाता हूँ, सब इकट्ठे पीते। मेरा कोई मूड नहीं है इस एनवायरनमेंट में कॉफी पीने का। आप दोनों बैठे, मैं जा रही हूँ। नो नो, यू कैन स्टे, हम बाहर जा रहे हैं। इमा, आई हैव टू सेंड अ फ्यू ईमेल्स, बस 5 मिनट, तुम बैठो ना। सलमान, मैंने कह दिया ना हम बाहर जा रहे हैं। यश मैम, सॉरी, आई हैव टू लीव। चले, चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। ओके, बाय। भाभी प्लीज आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन है भाभी? वो मैं फरी, आपकी नई मुलाजमा। वो मैं आपकी बीवी से पूछ लेती हूँ कि सफाई कहाँ की करनी है। इसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, तो वो लड़की कौन है? लाइबा, वो इनकी बीवी नहीं है क्या? नहीं। तो फिर वो किसकी बीवी है? तुझे इससे क्या मतलब कि वो किसकी वाइफ है और किसकी नहीं है? काम करने आई है, काम का, रिश्ते जोड़ने तो नहीं आई। वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, और तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए रखा गया है, समझी? अच्छा, तो अब समझ में आई। ये दोनों आप ही की बीवी हैं, छोटी बीबी भी और बड़ी बीबी भी। और ये बात समझने के लिए तुम्हें किसने कहा है? अच्छा बात सुन, लाइबा का खाना उसके कमरे पहुंचा दिया कर रोज के रोज, समझी? जी मैं दे आऊं। और आप कहें तो आपके कमरे की सफाई कर दूं? भाभी आप जाके कमरे की सफाई करा लो। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ, चलो। खालिद तो बहुत खुश है, लाइबा बता रही थी वो तो उसे जमीन पे पैर रखने नहीं देता। बात हुई थी मेरी लाइबा से। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को। इतनी सारी मिठाई भिजवा दी खालिद ने कि महल्ले में बांट देना। थक गई मैं तो बांट बांट के, लेकिन खालिद बहुत खुश है। हाँ, सलमा थोड़ी नाखुश लग रही है। जाहिर सी बात है, उस बेचारे के लिए तो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन खालिद खुश है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात। अम्मी बस कर दे, खालिद खुश है, खालिद खुश है, नहीं सुनना ये सब कुछ मुझे। जाहिर है जिस मकसद के लिए लाइबा यहाँ से गई थी वो पूरा हो गया, तो क्यों नहीं खुश होगा? बहन हो ये तुम्हारा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? बस कर दो यशमिया, कब तक इस तरह करती रहोगी? लाइबा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उसको तर्स खाने वाली नजरों से मत देखा करो, इस तरह तो वो कभी भी खुश नहीं होगी। और सुनो, खालिद के काम के बारे में बिल्कुल नहीं बताना लाइबा को,
सुना तुमने? तो क्या आप लोगों की तरह झूठ बोलूं उससे? कभी कभी झूठ बोलना जरूरी नहीं होता, चुप से भी काम चल जाता है। मेरी समझ में नहीं आता ये सब कुछ। मैं आप लोगों जैसी नहीं हूं। मुझे बार बार ये बात दोहराना अच्छा भी नहीं लगता अम्मी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, क्योंकि मेरी बात आप लोगों को तो समझ में आती नहीं और आप लोगों की बात मेरी समझ में कभी नहीं आएगी। नैना ये नैना हुए अश्कबार। यार अजीब बेवकूफ आदमी है तुम। यार बात सुनो से तुम पहले ये टोकन ले ले, और बात सुन, ये चेक वगैरह नहीं चलेगा, कैश में डीलिंग कर लेना, और एग्रीमेंट लिखवाने के बाद मुझे दिखाना जरूर, और उसे बोलना कि भाई लीज के पैसे अलग से लगेंगे। देखो आजकल बड़े रफड़े हो रहे हैं, तो मैं इस लीज का जिम्मेवार नहीं हूं, समझ रहे हो तुम? हाँ ठीक है, अब मुझे बताना बाकी बातें। ओके भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? कौन सा काम? यही जो आप कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों छोड़ू? मेरी रोजी रोटी है, इसमें क्या बुराई है? भाई आप जो काम कर रहे हैं वो काम गलत है। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। ओ यार बस कर, लेक्चर झाड़ दिया ना तुमने, बस हैं? ओ भाई वो मसला जो था ना, किसी वजह से हुआ था, वो मैंने हल कर दिया। और सुन एक बात बताऊं तुझे, इसमें भी मेहनत होती है, मेहनत, कोई काम ऐसे नहीं होता। गलत काम का गलत नतीजा। आपको आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। यार उसी के लिए तो सोच रहा हूं। भाई पैसा होगा तो ऐश करेगा ना। आप बेहतर समझ सकते, बड़े जो हैं। वैसे पता है आपको, अंदर ही अंदर लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू होने वाली। अरे यार वो पागल हो गया है तू। ओ यार इस तरह के छापे और इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी कई बार हो चुकी हैं, कुछ नहीं होता, तू फिक्र मत कर, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, मेरा काम था आपको समझाना, आप आगे बेहतर समझते। ठीक है ठीक है ठीक है, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता, तू रहने दे, मैं खुद संभाल लूंगा सब चीजों को। अल्लाह करे ऐसा ही। हाँ हाँ बोल, हाँ बोल 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 बोल। हाँ अल्लाह करे ये काम भाई छोड़ दे। बीबी जी। हाँ क्या बात है? वो मैं पूछने आई थी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं सोने? किचन समेट लिया? हाँ वो तो मैंने समेट लिया था। ठीक है जाओ, जाके सो जाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ है मुझे? आपका चेहरा तो एकदम पीला पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे एक बात बोलूं? बोलो। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन ये जो आपके शौहर है ना, ये छोटी बीबी के बड़े नखरे उठाते हैं। अब बच्चा होना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन देर सवेर तो हो ही जाती है ना। दरअसल बहुत अरसे के बाद खालिद को खुशी मिली है ना, बस इसलिए। वो तो ठीक है जी, लेकिन उनको आपके बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना, कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। खैर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी गोद भी हरी करे। अच्छा फरी, बस जाओ अब अपने कमरे में जाओ। जी ठीक है। सलमा, अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ मुबारक हो तुम दोनों को। खैर मुबारक, खैर मुबारक।
मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कोई चाय वाय की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, इधर बैठो, आओ आओ बैठो। अब तुमने काम नहीं करना, घर में आराम करना है, ठीक है ना? आराम करोगी तो सही रहेगा। देखो सलमा, बात सुनो, इसने कोई काम नहीं करना घर में, और आइंदा अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ सब लोगों को। हाँ, और हाँ, एक बात और याद आ गई, तुम ऐसा करो कि नौकरानी का बंदोबस्त करो जो सारा काम करे भाई। और अब घर का काम तुम करोगी, बल्कि घर का तो क्या, लाबा का भी काम तुम करोगी। अगर मेरी औलाद नहीं हुई ना, मेरी गोदहरी नहीं हुई, तो मैं तुम्हारी भी नहीं भरने का। भाई बात सुनो, मसला ये है कि मैं हूं काम का करा। मुझसे अगर काम हो जाएगा तो मैं कहता हूँ हाँ भाई करा दूंगा, और नहीं होता है मैं मना कर देता हूँ। हाँ नहीं नहीं, पैसे तो भाई यार, बात सुनो, बात जो हम कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो पैसों के लिए तो कर रहे हैं ना। और अगर पैसे सही तरीके के ना मिले तो फिर तो फजूल है काम करना, बिजनेस करना। चलो बाद में देख लेंगे, ये तो बाद में तय करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, ओके भाई, फिर बात करते। हाँ क्या हुआ, खैरियत, कुछ चाहिए? मुझे बात करनी थी आपसे। उससे? हाँ बोलो, क्या बोलो? वो एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो, क्या बोलना है, बोलो। वो मैं पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं चाहता हूँ कि बिस्तर से नीचे पाँव न रखो तुम, और तुम चलियो पढ़ाई की बातें करने। मैं कौन सा कॉलेज जा रही हूँ, मैं तो प्राइवेट देने की बात कर रही हूँ ना। हाँ लेकिन फिर भी दिमाग पे जोर तो पड़ेगा ना। एक मर्तबा बच्चा हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे पढ़ाई के लिए। देखिए खालिद, अभी इंटर में दाखिला हो रहा है, और मैं वादा करती हूँ मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगी। आप प्लीज मुझे इजाजत दे दें। एक दफा मना कर दिया ना, बात समझ में नहीं आ रही तुझे? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मैं ऐसा करता हूँ कि शहजाद से कह देता हूँ एडमिशन में भी तुम्हारी मदद करे और पढ़ाई में भी। अब तो खुश हो गई ना? हाँ हाँ, क्या यूं हंसा करो, देखो हंसते हुए तो बहुत अच्छी लगती हो, हंस दिया करो हमेशा। और ये शहजाद है कहाँ वैसे? पता नहीं यार कमाल, घर के लोगों का तो ये पता नहीं कौन कहाँ है। मैं ढूंढ लेता हूँ शहजाद को कहीं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय लाओ तब तक। जी। यार हंसती तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। अबे यार तुम लोग भी जो है ना छोड़ोगे नहीं। हाँ भाई, हो गया ना? ये लो, ये खाओ, और देखो कमजोरी हो रही है। कह रही थी कि सुने, मैंने कहा था ना इस्लामाबाद के टिकट करवा दे, मुझे अपने भाई के घर जाना। अरे भाई, ये अचानक से भाई क्यों याद आ गया? खैर तो है, ये क्या बात है? क्या मतलब है? यानी अपने भाई और बाप से मिलने जाने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत होगी क्या? यार मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि इस वक्त जो है ना लैबा को तुम्हारी जरूरत है, देखो, और तू जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी की नौकर नहीं लगी हुई हूं मैं कि घर में बैठ के इसकी खिदमतें करूं। ओ यार मेरा मतलब ये नहीं है, कहता है मेरा मतलब ये है कि तू घर की बड़ी है, समझदार है, तू सही ख्याल रखेगी इसका, बस इतनी सी बात है। इसकी खिदमत करने के लिए नौकरानी आ गई है ना, वो करेगी इसकी खिदमत। और हाँ, नौकरानी क्यों, तुम करो ना इसकी खिदमत। कर तो रहे हो इसकी खिदमत, वाह। वैसे खालिद, इस उम्र में मर्द अपनी जवान बीवियों की ऐसी ही खिदमत किया करते हैं। शहजाद, अपना ख्याल रखना। मैं तो होंगी नहीं कि तुम्हारा ख्याल रख।
और भी कोई नहीं है यहाँ पे कि तुम्हारा ख्याल रखे। जाहिर है अपने आपसे फुर्सत मिलेगी तो कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। आप फिक्र क्यों करती हैं बीबी जी, मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए। ये है। ये इसमें क्या है? अरे पकड़े तो सही अपने हाथों में। इसमें जो कुछ भी है फिलहाल तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वो तुम्हारा अब्बा है ना, पता नहीं किस काम से गए, वो आएंगे, बल्कि आते ही होंगे, ये आप उनको दीजिएगा, वो सब कुछ समझ आएगा। चलो भाई रहने दो जफर को, जब तक वो आए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि इसमें है क्या। मैंने एक घर खरीदा है और वो भी तुम्हारे नाम। नैना